અત્યારે હું છું ઝાયડસ મેડિકલ કોલેજ એન્ડ હોસ્પિટલ દાહોદ ના, જેને આપણે આપણી ભાષામાં કહીએ તો ઉચ્ચ અધિકારી, જેનું આખું હોસ્પિટલનું નિયંત્રણ, કોલેજનું નિયંત્રણ એમની હાથમાં છે. સંજય સર છે, જે લોકોના સવાલ છે અને આપણા થોડા કડવા સવાલ છે એ પણ આપણે એમની સાથે ડિસ્કસ કરીને આજે જે છે તે આપણે નિદાન લાવીએ એનું કે શું વાત છે. हम लोग ये बात चल रही है कि अगर आप 3 साल 4 साल हॉस्पिटल चलाते बाद में पैसे लेंगे तो वो बात कितनी सच है? देखिए, आपको हमने पूरी मतलब हमने आपको निमंत्रण दिया है, आप हॉस्पिटल के कोई भी कॉर्नर में घूम जाइए, हमारे हॉस्पिटल में कोई भी बिलिंग काउंटर ही नहीं है। ये जो पीपीपी मॉडल का प्रोजेक्ट बनता है, ये गवर्नमेंट के हेल्थ पॉलिसी, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के हेल्थ पॉलिसी 2016 के अंतर्गत में है, जिसपे ये लिखा हुआ है कि किसी भी तरह का कोई भी पैसा हॉस्पिटल आपको चार्ज नहीं करती है स्पेसिफाइड डिजीज के लिए, और जो भी वहाँ पे सारवार होगा वो सब फ्री रहता है, मेडिसिन भी फ्री रहता है। ठीक है, तो मेडिसिन से एक बात कि जाइडस मेडिसिन बनाती है, जाइडस कंपनी, तो लोगों के दिमाग में यही बात चल रही है कि जाइडस मेडिसिन खुद बनाती है तो वो लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगी, तो वो बात कितनी सच है? तो ऐसा ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। मेरे पूरे हॉस्पिटल में अगर आप जाइडस कंपनी का एक भी टैबलेट आप हमको ढूंढ के बता दें, क्योंकि हमको वो प्रमोशन के लिए हमने ये हॉस्पिटल नहीं खोला है। एक सेवा भाव हमारे चेयरमैन साहब श्री पंकज पटेल सर का एक सेवा भाव की एक अपेक्षा थी, उसी हिसाब से ये हॉस्पिटल को स्टैब्लिश किया गया है। और हमें मतलब काफी खुशी है ये बताते हुए कि हम लोग अपने जो भावना से ये लेके चले थे, आज वो सरोकर यहाँ पे सही उसका तरीके से हम लोग दे रहे हैं, और अपनी पूरी सेवा जो भी चाहिए हर एक तरह का, फ्रॉम ब्रॉड स्पेशलिटी टू इंटेंसिव केयर टू सुपर स्पेशलिटी, जो हर एक तरह का सेवा है वो पूरा का पूरा फ्री सेवा है। और आपको कोई भी एक भी टैबलेट, जाइडस के टैबलेट आपको हमारे हॉस्पिटल में नहीं मिलेंगे। आप इसका किसी से कोई भी जगह आप देख लें, कोई भी मरीज से बात कर लें, हमारे फार्मेसी में चले जाइए, ओपीडी फार्मेसी हमारी है, हमारी आईपीडी फार्मेसी है, कहीं पे भी आपको जाइडस का, क्योंकि हमारा वो उद्देश्य ही नहीं है हॉस्पिटल खोल करके अपना टैबलेट प्रमोट करना, नहीं, जरूरत नहीं है। हमारे जाइडस के 32 यूनिट्स हैं मेडिसिन के, फार्मास्यूटिकल कंपनी के, हमको जरूरत ही नहीं है कि ये हॉस्पिटल में हम वो करें। इसलिए हमारे यहाँ पे कोई भी चीज, कोई भी एक टैबलेट भी आपको जाइडस कंपनी का नहीं मिलेगा। ये हम लोगों ने जानबूझ के किया है कि किसी को ये बोलने को नहीं हो कि इस उद्देश्य से ये हॉस्पिटल खोला गया है। उद्देश्य बिल्कुल साफ है। अपनी दवाइयाँ अपनी हॉस्पिटल में बेच रहा है, वो बात है ही नहीं, निरासर एकदम सरासर ये गलत बात है, और ऐसा हम लोग के पास है ही नहीं कुछ भी इस तरह। और सर एक बात है कि लोग ये बोल रहे कि अगर कॉलेज आएगी तो कॉलेज में किस तरह से आप जो स्टूडेंट है उनको लाते हैं? देखिए, कॉलेज का जो भी सीट मिलती है, हम लोग को 200 सीट एमबीबीएस का सीट है हमारे यहाँ पे। इसका पूरा का पूरा जो एडमिशन है, जो काउंसलिंग है, वो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात करती है। किन बच्चों को एडमिशन लेना है, जो अलग अलग कैटेगरी के बच्चे रहते हैं, फ्री शिप के बच्चे रहती हैं, जो लड़कियां रहती हैं उनका कुछ अलग स्कीम जो है गवर्नमेंट के, जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनका जो स्कीम है अलग अलग जो गवर्नमेंट का, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स स्टेट गवर्नमेंट ही काउंसलिंग करती है, और वही स्टूडेंट को हमारे यहाँ सेलेक्ट करके हमको हमारे यहाँ भेजती है। अगर हम में से कोई चाहे भी तो किसी का एडमिशन हम लोग यहाँ नहीं कर सकते हैं, इवन हमारे चेयरमैन साहब भी। तो ये पूरा का पूरा जो है स्टेट गवर्नमेंट ही काउंसलिंग करती है और स्टूडेंट को हमारे यहाँ पे डेप्यूट करती है, भेजती है। तो सर ने हमें बताया, तो सर मेरा एक और कड़वा सवाल है, तो आप ये सब करते हैं तो लोगों के मन में कि आप ये सब करते हैं तो आप इनकम कैसे करते हैं? आपका इनकम से आप सेवा करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ लोग आप कुछ ना कुछ करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ फायदा देखते हैं, तो आप फायदा कैसे देखते? एक तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे ये प्रोजेक्ट है, फायदे वाले यहाँ कुछ भी बात नहीं है, क्योंकि एक सेवा भावना से इस स्टैब्लिशमेंट को स्टैब्लिश किया गया है। हमारे साहब का एक विजन था, एक सोच था, जो उनको कि ऐसे लोगों को एक ट्राइबल एरिया में, रूरल एरिया में लोगों को एक अच्छी सारवार मिले, एक अच्छी सुविधा मिले, इस वजह से इस हॉस्पिटल को स्टैब्लिश किया गया।
रहा जो आपने पूछा कि आप कैसे सस्टेन करते हैं, तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से एक शिक्षण शुल्क समिति, फी फिक्सेशन कमेटी होती है, जो अलग अलग कॉलेजेस में बेस्ड ऑन द फैसिलिटीज वहां पे क्या क्या है वो फीस तय करती है। तो ये जो भी सर्विसेज हम लोग देते हैं, हमारा एकमात्र सोर्स जो रहता है वो बच्चों से जो हम फीस लेते हैं या जो फ्रीशिप वाले बच्चे का जो अमाउंट जो गवर्नमेंट देती है, हम उसी से ये हॉस्पिटल को चलाते हैं। इसके अलावा अगर हमारे यहाँ आयुष्मान भारत की सेवा है, पीएमजेवाई जो बोलते हैं, तो जो पेशेंट पीएमजेवाई कार्ड लेके आते हैं तो हम उस कार्ड का उसका बिल रेज करते हैं और पीएमजेवाई की योजना के अंतर्गत उसमें भी हमारा कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है। जो भी इसमें से आता है हम इसी हॉस्पिटल के फर्दर डेवलपमेंट में वो पूरा का पूरा पैसा खर्च कर देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल पहले मैं आपको बताऊंगा। जब हम लोगों ने हॉस्पिटल टेक ओवर किया तो एक प्लेन शीट में व्हाइट पेपर में एक्सरे का फिल्म दिया जाता था पेशेंट का, जिसमें कि हमारे ऑर्थोपेडिशियन को दिक्कत होता था फाइंडिंग देखने के लिए। हम लोगों ने एक्सरे प्लेट देना शुरू किया, जिसको एक एक प्लेट का कॉस्ट 34 रुपया 10 पैसा पड़ता है हमारे को। लेकिन हमने वो चालू किया क्योंकि ये मैंने जैसे बताया कि जो भी कुछ छोटा मोटा रेवेन्यू अगर पीएमजेवाई से आता है तो पूरा का पूरा हम लोग यहीं पे खर्च करके और फर्दर जो हॉस्पिटल को स्ट्रेंथन करने के लिए या डेवलपमेंट करने के लिए जो लगता है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट खरीदने के लिए लगता है, और लेटेस्ट इक्विपमेंट आपको हमारे यहाँ पे मिलेगा, हम उसमें खर्च कर देते हैं। हमारे यहाँ से एक नया भी पैसा हमारे चेयरमैन साहब को नहीं जाता है। इनफैक्ट हर एक महीना मैं उनसे ही पगार लेने के लिए, पगार बांटने के लिए उनसे लोन लेता हूँ।